हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं बिना देरी के और शेयर मार्केट की न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली अपनी न्यूज़ होगी कि सूचीबद्ध फर्म्स में घट रही है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ 2023-24 का मार्केट जिस तरह का था ना, ये हिस्टोरिक था। बहुत ही कम बार मार्केट इतना अच्छा हुआ करता है और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रॉफिट उठाया ना, वो उठाया प्रमोटर्स ने। 2021 से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 600 आधार अंक घटकर केवल 37% रह गई है। मतलब कि एक एवरेज बात करें ना, तो बहुत बड़े बड़े आईपीओज आए, बहुत बड़े बड़े आईपीओज में बहुत बड़े बड़े रिटेल निवेशक ट्रैप हुए और आज की डेट में बहुत छोटी छोटी और ख़राब से ख़राब कंपनीज ने अपना आईपीओज निकाल के अपने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर को चिपकाए हैं और शेयरों के उच्च मूल्यांकन का लाभ उठाने के लिए प्रवर्तकों ने बेची हिस्सेदारी। और उसके बाद 2023 और 24 में पहले तो उन्होंने आईपीओ के ज़रिए अपना माल बेचा और उसके बाद जब वो आईपीओ आने के बाद वो स्टॉक के प्राइसेस और ज़्यादा चढ़ गए, बढ़ गए। उसके बाद अगेंस्ट ब्लॉक डील में उन्होंने फिर से अपनी हिस्सेदारी बेची है। प्रवर्तकों द्वारा ब्लॉक डील के जरिए शेयर बेचने की वजह से हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इनमें से ज़्यादातर शेयर घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं और बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने भी ये सारे स्टॉक्स लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है होटल रिलेटेड। इंडियन होटल स्टॉक पे इंडियन होटल समेत 10 मिड कैप जाएंगे लार्ज कैप में। उद्योग निकाय एम्फी ने छमाही बदलाव के तहत शेयरों की संशोधित सूची घोषित की। अगर आपके पास भी हैं ये 10 स्टॉक तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप इनको बना के रख सकते हैं। तो न्यूज़ है, म्यूचुअल फंडों की लार्ज कैप और मिड कैप श्रेणियों में काट-छांट हुई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी ने शेयरों में बाजार पूंजीकरण के आधार पर इन श्रेणियों के लिए शेयरों की संशोधित सूची जारी की है। इंडियन होटल, सोलार इंडस्ट्री, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स उन 10 मिड कैप शेयरों में शामिल हैं जो 1 अगस्त से म्यूचुअल फंडों की लार्ज कैप श्रेणी में शामिल होने जा रहे हैं। एम्फी ने फंड्स के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप श्रेणी में संशोधन किया है। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आपको लेके चलती हूँ। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस के तहत 11 लार्ज कैप स्टॉक्स को मिड कैप श्रेणी में शामिल किया गया है। ये स्टॉक्स इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। रेल विकास निगम, हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन ओवरसीज बैंक और क्यूमिंस इंडिया मुख्य रूप से इनमें शामिल हैं। इन 11 लार्ज कैप शेयर्स को मिड कैप श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 और मिड कैप स्टॉक्स हैं। उनका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी और आईटीसी होटल्स को 150 शेयर वाले सूचकांक में जगह मिली है। और ये एक्चुअली इन स्टॉक्स के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ये पहले थे स्मॉल कैप स्टॉक्स और अब इन स्मॉल कैप स्टॉक्स को अपग्रेड करके मिड कैप श्रेणी में लाया गया है। गौरतलब है कि ये संशोधन पिछले 6 महीने में प्रत्येक शेयर के औसत बाजार पूंजीकरण पर आधारित होता है। अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लास्ट 6 मंथ में उस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है उसी के अकॉर्डिंग उस स्टॉक को या तो अपग्रेड किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है। जिन स्टॉक्स ने भी पिछले 6 महीने में खराब प्रदर्शन किया है, लगातार निवेशकों का पैसा जिसमें फंसा है और गिरावट की तरफ गया है, उन स्टॉक्स को डिग्रेड करके लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ, और जो अच्छे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने पैसा अपग्रेड किया है उनको स्मॉल कैप से या तो मिड कैप और मिड कैप वाले स्टॉक्स को लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट किया गया है। ये जो सूची है इसमें पिछले 6 महीनों में एम कैप के लिहाज से शीर्ष 100 शेयर्स को जगह दी जाती है, लार्ज कैप के रूप में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं 150 मिड कैप श्रेणी और उसके बाद बाकी के सारे स्टॉक स्मॉल कैप बन जाते हैं। नुवामा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीनों में बाजार काफ़ी अस्थिर रहा है। हमने देखा भी है, लगभग दिसंबर जनवरी के बाद से बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक मची है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी हमारे बाजार में रहे हैं और इस कारण दिसंबर 2024 से ऊंचे स्तर से बाजार पूंजीकरण कट ऑफ स्तर में गिरावट आई है और इसी के साथ लार्ज कैप कट ऑफ के लिए एम्फी का बाजार पूंजीकरण कट ऑफ अब 91,600 करोड़ रुपए, जो दिसंबर 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए से कम है। मिड कैप सीमा
30,800 करोड़ रुपए तक आ जाने की उम्मीद है। ये 2024 में केवल 33,200 करोड़ रुपए से भी कम थी। तो पिछले 4 वर्षों में लार्ज कैप कट ऑफ में ये पहली बड़ी गिरावट है। तो अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी स्टॉक्स है या आप इन स्टॉक्स में पोजीशंस बनाने जा रहे हैं ना, तो इस तरह की न्यूज़ पे आपकी विशेष ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ ना बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनको बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रमोट करती है। इस तरह की न्यूज़ किसी अगर स्टॉक का अपग्रेडेशन होता है और किसी स्टॉक को डिग्रेड किया जाता है, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स और बड़े निवेशक अपने इन स्टॉक्स को या तो शामिल करते हैं या उनसे एग्जिट करते हैं। सेबी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। सेबी ने डेरिवेटिव बाजार में हेरा फेरी पर निगरानी अब बढ़ाएगा सेबी, और ब्रोकरों पर जुर्माने को तर्क संगत बनाने पर भी अब सेबी विचार कर रहा है। एक्चुअली जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद में सेबी बहुत सख्त हो गया है डेरिवेटिव बाजार में होने वाले फ्रॉड्स को लेकर, और उसी से रिलेटेड अब बैक टू बैक उनकी कार्रवाई और गतिविधियां जारी हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगी, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं और स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल किए बिना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में उतर आए हैं, तो आपको स्पेशली ट्रेडिंग से इस वक्त बहुत दूर रहना है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑप्शंस एंड एफएनओ मार्केट में बहुत बड़े बदलाव आप अभी थोड़े बहुत दिनों में देखेंगे। वैसे ये बदलाव काफ़ी पॉजिटिव होगा, इसका इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव पड़ेगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेके एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा इससे बढ़ावा। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना के तहत देश में इकाइयां लगाने के लिए आए 100 आवेदन, और अब इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, पीसीबीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और लिथियम आयन सेल आदि के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी कंपनीज आगे फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ों को देखो, ये सारी नई टेक्नोलॉजी हैं, नई कंपनीज हैं। एकदम से जाके किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाना बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रॉपर रिसर्च किया, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस किया, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस किया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कोई अच्छा स्टॉक अगर आप चूज़ कर पाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल आना भी चाहिए। आप या तो आप जानते हो, या अगर आप नहीं जानते और आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किस तरह से फंडामेंटल और टेक्निकल करती हूँ किसी स्टॉक के, वो आपको सिखा रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।